हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर वंस अगेन। और आज फिर मैं आपके लिए अभी एरर के ही सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ और ये नेक्स्ट सीरीज़ है। उसमें एक क्वेश्चन आपके सामने टाइम न वेस्ट करते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक, रैपिड फायर हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे और आंसर निकालते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने। The principal of the college was arrested yesterday. सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं। The principal of the college was arrested yesterday evening on charging fraud. ठीक, तो क्या लगता है आपको आंसर क्या है इसमें? आइए अब जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या हो रहा है? द प्रिंसिपल, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द, ये है हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल। ठीक, क्योंकि ये आ गया है हमारा क्या, प्रेपोजिशन। और जैसा कि मैंने बार बार बताया, रिवाइज करा रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन ज़रूर आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कभी नहीं होगा। तो ये प्रेपोजिशन है और उसके बाद में ये आया है एक, ठीक, ऑब्जेक्ट। ठीक, जो ये कभी भी सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट अभी चल रहा है द प्रिंसिपल, सिंगुलर है। ठीक, देखिए इनके लिए वर्ब क्या आया, वॉज, सिंगुलर वर्ब आ गया। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आ गया सिंगुलर। वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, पैसिव में जा रहा सेंटेंस। कॉलेज के प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया था यस्टरडे, कल। यहाँ तक तो सेंटेंस में कोई एरर नज़र नहीं आ रही है। ठीक, तो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वॉज अरेस्टेड यस्टरडे। ठीक, यस्टरडे लग गया है जो हमसे साफ साफ कह रहा है कि भाई एडवर्ब ऑफ पास्ट है, जो हमसे साफ साफ कह रहा है कि घटना पास्ट की है, इसलिए हमारा वर्ब भी पास्ट में लगा हुआ है। यस्टरडे इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कल शाम को गिरफ्तार किया गया था। ऑन, फिर एक प्रपोजिशन आया और हर प्रपोजिशन के बाद में एक नाउन जरूर आएगा। लेट्स सी वो नाउन क्या है। अच्छा, ये वो नाउन है। ठीक, नाउन और प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। ठीक, नाउन है, ये नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको पहले बता दिया था। और इनके बीच में, प्रपोजिशन और नाउन के बीच में अगर सिंगल वर्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक, यानी ये है हमारा एक यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया है। ठीक, तो पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो सेंटेंस में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ऑन, ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को कल अरेस्ट किया गया था इवनिंग, शाम को, ऑन चार्जेस, ऑन चार्जिंग फ्रॉड। ठीक, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया हमारा PRP। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये मैं आपको क्लासेस में, बेंचेस में, ऑफलाइन में हमेशा बताता रहता हूँ। पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 1 घंटा पूरा लगता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि भाई जो वर्ब एडजेक्टिव के रूप में आ जाए वो हमारा पार्टिसिपल बोलते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। फिलहाल पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो जब आएगा तब दिखाऊंगा। यहाँ पे ING जिस पे लगा होता है, ING वाला वर्ब अगर हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। नानेनी में कन्वर्ट होता है हमेशा। किस में कन्वर्ट होता है? नानेनी में कन्वर्ट होता है। ठीक, यानी वो अपने नानेनी फॉर्म में जाएगा, यानी चार्ज करना। ठीक, डूइंग, करना। ठीक, कमिंग, आना, टॉकिंग, बोलना। ठीक है, विजिटिंग, विजिट, करना, स्पीकिंग, बोलना। ऑन चार्जिंग, चार्ज करना, आरोप लगाने पर। फ्रॉड, फ्रॉड आरोप लगाने पर। कोई मतलब निकल के नहीं आया। क्या लग रहा है आपको, क्या गड़बड़ी हो रही है? द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को कल अरेस्ट किया गया था शाम को, ऑन फ्रॉड। फ्रॉड, ठीक, ऑन पर। ठीक, फ्रॉड यानी फ्रॉड का मतलब आप जानते होंगे धोखाधड़ी। ठीक, अब ये चार्जिंग, धोखाधड़ी चार्ज करने पर, क्या धोखाधड़ी के आरोप करने पर या धोखाधड़ी के आरोप में। ठीक, तो क्लियर है यहाँ पे कि ये हो जाएगा धोखाधड़ी, ये चार्जेस, चार्जिंग फ्रॉड के बजाय हो जाएगा। मतलब ये गलत है, ये आपको दिख ही रहा होगा, किसी भी तरह से बन सकता है। आप चाहें तो इनको हटा दें पूरा। ऑन फ्रॉड यानी फ्रॉड पर उनको गिरफ्तार किया गया था, धोखाधड़ी करने पर गिरफ्तार किया गया था, या ऑन कमिटिंग फ्रॉड कर दो, या सबसे अच्छा है इस चार्जिंग को नाउन में कन्वर्ट करके कर दो, ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड। अगर चार्जिंग आपको लगना ही है तो ये हो जाएगा ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी के
आरोपों पर या में, ठीक, इंग्लिश में ऑन लगता है, हिंदी में लगाते, धोखाधड़ी के आरोपों पर उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा साथियों, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 4 आंसर आ जाएगा क्योंकि चार्जिंग यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, चार्जेस ऑफ फ्रॉड बेटर है, ठीक है, सबसे अच्छा ये रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। तो साथियों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ठीक। द क्रिकेट स्टेडियम इन आवर सिटी वॉज रिनोवेटेड अ फ्यू ईयर्स एगो, ठीक, एंड मेड कॉम्प्लायंट फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है आपके हिसाब से। तो द क्रिकेट स्टेडियम इन आवर सिटी वॉज रिनोवेटेड अ फ्यू ईयर्स एगो एंड मेड कॉम्प्लायंट फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पॉज करके पढ़ लें, आंसर निकालें, क्या निकल के आया, 1 2 3 4, बताइए। आइए देखते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सब्जेक्ट वर्ब से, ठीक। द क्रिकेट स्टेडियम इन आवर सिटी, ठीक, इन हो गया प्रेपोजिशन, तो ये तो पूरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट, आवर सिटी, सिटी ऑब्जेक्ट हो गया, आवर एडजेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट पार्ट, सिटी ऑब्जेक्ट हो गया, आवर जो है वो हम लोगों का एडजेक्टिव हो गया, स्टेडियम हमारा सब्जेक्ट हो गया, द क्रिकेट स्टेडियम, ठीक, द क्रिकेट स्टेडियम सब्जेक्ट हो गया, वॉज रिनोवेटेड, सेंटेंस फिर पैसिव में है, वॉज रिनोवेटेड, रिनोवेट का मतलब री प्लस नोव, ठीक, नोव का मतलब नया, री का मतलब फिर से नया किया गया, वॉज रिनोवेटेड, फिर ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, वॉज रिनोवेटेड, पैसिव और पास्ट में भी है, ठीक। सारा खेला सब्जेक्ट वर्ब का होता साथियों इन जनरल। अ फ्यू ईयर्स, इस बार और कौन सा रूल लगा, फ्यू, ठीक, कोई भी फ्यू आएगा साथियों तो मैं आपको बता चुका हूं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, फ्यू के किसी भी फॉर्म के साथ में, चाहे वो अ फ्यू हो, द फ्यू हो, व्हाट फ्यू हो, कोई, ओनली अ फ्यू, जस्ट अ फ्यू, स्टिल अ फ्यू, कोई भी फ्यू होगा, एडजेक्टिव होता है, और इसके तुरंत बाद में अगर नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा। अ फ्यू ईयर्स, बिल्कुल सही है, प्लूरल नाउन, ठीक। और एगो आ गया साथियों, ठीक, एगो जब भी आएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ पास्ट हो गया, जब भी आएगा सबसे पहले वर्ब चेक करेंगे कि वो पास्ट में है कि नहीं, क्योंकि एगो सिर्फ और सिर्फ, ठीक, नंबर, एगो ओनली इन पास्ट टेंस, एगो का इस्तेमाल साथियों हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में कर सकते हैं, यानी इसका वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में होगा। वॉज रिनोवेटेड, रिनोवेट किया गया था कुछ वर्षों पहले, इफ यू का मतलब कुछ वर्षों पहले, यहां तक सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लग गया साथियों, मैंने आपको बार बार बताया, नहीं बता रहा हूं तो आप ध्यान रखिएगा, यह एक कंजंक्शन है और इसके तुरंत बाद में जनरली एक वर्ब आता है, ठीक, अगर सब्जेक्ट कॉमन हुआ तो, और वो वर्ब उसी सब्जेक्ट और उसी बात को आगे बढ़ाता है। यानी बात चल रही थी, द क्रिकेट स्टेडियम इन आवर सिटी वॉज रिनोवेटेड अ फ्यू ईयर्स अगो एंड, ठीक, अगर आपको क्लियर करना है तो आप फिर से उस सब्जेक्ट को, अगर एंड के बाद में वर्ब आ रहा है तो फिर से उस सब्जेक्ट को यूज करिए दोबारा से, तो आपको समझ में आ जाएगा। करना नहीं है लेकिन इमेजिन करना है। एंड द क्रिकेट स्टेडियम, एंड द स्टेडियम वॉज मेड कॉम्प्लायंट, डबल पैसिव चल रहा है यहाँ पे, वॉज रिनोवेटेड, पहले उसको ठीक किया गया, एंड वॉज, उसने दोबारा उस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लिखा नहीं है क्योंकि वो कॉमन है, ठीक। एंड द क्रिकेट स्टेडियम वॉज मेड, इसको बनाया गया था या किया गया था। मेक के 2 मतलब होते हैं, बनाना और करना, मैं पहले बता चुका हूं, जल्दी से लिख रहा हूं, 3। मेक के क्या 2 मतलब होते हैं, एक जो आप जानते हैं कुछ बनाना और दूसरा कुछ करना, 1 एंड 2, ये 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे हो गया है लेकिन 1 एंड 2 ये तो दिख ही रहा है आपको, बनाना और करना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वॉज मेड कॉम्प्लायंट, और इसको कॉम्प्लायंट का मतलब हो गया कॉम्प्लाई, किसी की बात को मानना, ठीक, और इसको कॉम्प्लायंट बनाया गया था, यानी इसको ढाला गया था, ठीक, ढलना, ठीक, इसको ढाला गया था, ओ हो, ठीक, लग तो ठीक रहा, फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग मानकों के अनुसार या के लिए ढाला गया था, नहीं, ठीक
ठीक, कॉम्प्लाई के साथ में, कॉम्प्लाई के किसी भी फॉर्म के साथ में, ठीक, विद लगता है, या ये कहिए कॉम्प्लायंट के साथ में फॉर नहीं आएगा साथियों, क्या आ जाएगा, के साथ ढाला गया था। इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ इसका, ठीक, मिलन किया गया था, या उसको उसके हिसाब से यूज किया गया था। ठीक, कॉम्प्लाई विथ, कॉम्प्लायंट, ठीक, दोनों, यानी चाहे ये वर्ब फॉर्म में आ जाए, यहां पे लिख देता हूं, कॉम्प्लाई वर्ब होता है, उसके साथ में भी विद लगता है, और कॉम्प्लायंट एडजेक्टिव होता है, उसके साथ में भी विद लगता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, तो इसलिए यहां पे एक गलती हो गई, फॉर के बजाय विद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक क्लियर हो गया है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसके 2 में 2 हो गए, वेरी गुड। जिसका 2 में 1 हो गया, ठीक है, गुड। जिसका 2 में से 1 भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तैयारी जारी रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश है। इट सीम्स, कॉमा, द नेक्स्ट फूड ट्रेंड वुड बी नॉट ओनली अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, ठीक, थोड़े क्वेश्चन लंबे हैं, ठीक, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, बट ऑल्सो द कटलरी यूज्ड टू सर्व इट। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया तत्व, ठीक, जिनसे वो बना है वस्तु, और कटलरी का मतलब हो गया वह बर्तन, या वो फोर्क, नाइफ, स्पून, ये सब चीज़ें, प्लेट, कटोरी वगैरह, जो इसके लिए बनाया गया है। ठीक, तो ये पूरा मतलब निकल के आ रहा है, इट सीम्स। ठीक, आप पहले देख लें और आंसर निकालें। ठीक है, खेल सब्जेक्ट वर्ब का होता है, मैं आपसे बार बार बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। आपने पॉज करके शायद खोलने की कोशिश की होगी। 1 2 3 4, ठीक, ऐसे मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि गलती एग्जामिनर क्या रूल्स आपसे जानना चाह रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इट सीम्स, ठीक, इट हो गया हमारा सब्जेक्ट और सीम्स हो गया हमारा V5। इट हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके लिए वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आता है। ठीक, इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ओ, कॉमा लगा के सब्जेक्ट नंबर 2 शुरू हो गया। द नेक्स्ट फूड ट्रेंड, ओ हो, ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट फूड ट्रेंड, ओ हो, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, नेक्स्ट है कि फूड है कि ट्रेंड है? बात किसकी हो रही है, जरा हम देखने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, ठीक है साथियों। तो द नेक्स्ट फूड ट्रेंड वुड बी, ये फूड की बात हो रही है या ट्रेंड की बात हो रही है? समझ गए होंगे आप, बात ट्रेंड की हो रही है, फूड की नहीं। ठीक, फूड उस ट्रेंड के बारे में बता रहा है। किस चीज़ का ट्रेंड? फूड का। आप चाहे तो पूरे फूड ट्रेंड को एक कंपाउंड सब्जेक्ट मान ले, या आप ट्रेंड को सब्जेक्ट मानते हुए, ठीक, बात इसकी हो रही, तो सब्जेक्ट ये है, और बाकी ये दोनों हमारे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, जो हमको ट्रेंड के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक, आप जैसे भी चाहे देखें, लेकिन बात, सब्जेक्ट हमारा ट्रेंड है। ठीक, ट्रेंड वुड बी, ओ वुड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और बी है हमारा मेन वर्ब, क्योंकि आगे और कोई वर्ब नहीं आ रहा पूरे सेंटेंस में, आप देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा मेन वर्ब है, होना। वुड बी फ्यूचर में चला गया, बी है, ठीक, बीइंग, होना, वुड बी होगा, वुड बी देयर, वहाँ होगा। ठीक, वुड बी एन इंजीनियर, ठीक, वह इंजीनियर होगा। ठीक, तो हा, नॉट ओनली आ गया साथियों, तो बड़ा क्लियर है, एग्जामिनर आपसे यह रूल देखना चाह रहा है। यह है नॉट ओनली। ठीक, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी होगा ही होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। ये रहा हमारा बट ऑल्सो, दोनों आ रहे हैं। भाई मेरा फॉर्मूला साथियों, फ्रेंड्स, बड़ा क्लियर है इसमें। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले क्वेश्चंस में दोनों को अलग अलग पढ़ लो। ठीक, नॉट ओनली से पहले जो होता है वो एक्चुअली पूरा कॉमन पार्ट होता है, यानी नॉट ओनली से पहले जो आ रहा है ये कॉमन है। इसके बाद में नॉट ओनली वाला पार्ट 1 हो गया, और बट ऑल्सो वाला पार्ट 2 हो गया। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, और हमारा, ठीक, इसको यूँ ना लिखें मैं इसको, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे फिर। ये 1 है और ये 2 है। ठीक, और ये कॉमन पार्ट है। आइए कॉमन पार्ट से लेकर के पूरा पढ़ लेते हैं। इट सीम्स को छोड़ ही देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। द नेक्स्ट फूड ट्रेंड वुड बी, अगला फूड ट्रेंड होगा अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। अलग अलग पढ़ लें। अगला फूड ट्रेंड होगा इंग्रेडिएंट्स के बारे में। नॉट ओनली को मैंने छोड़ दिया। ठीक, हम लोग ग्रामर देख रहे हैं। वुड बी अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स के बारे में होगा। अगला फूड ट्रेंड
इंग्रेडिएंट्स के बारे में होगा। मोटा मोटा ये लिखा है, ठीक। बाकी नॉट ओनली लगा के क्या नेगेटिव हो जा रहा है वो अलग बात है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली की पहले वाला पार्ट कॉमन है, यानी ये नॉट ओनली के लिए भी पढ़ा जाएगा और ये बट ऑल्सो के लिए भी आ जाएगा अलग अलग। तो फिर पढ़ के अब 2 पढ़ेंगे, यानी बट ऑल्सो वाला पार्ट पढ़ते हैं। द नेक्स्ट फूड ट्रेंड वुड बी, अगला फूड ट्रेंड होगा द कटलरी, अगला फूड ट्रेंड होगा कटलरी। ओहो हो, अगला फूड ट्रेंड होगा इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अगला फूड ट्रेंड होगा कटलरी। खत्म हो गई बात। ऐसा तो नहीं कि ये जो अबाउट के बारे में है ये दोनों के लिए आ रहा है। अगर ये दोनों के लिए आ रहा है तो ये नॉट ओनली के पहले आना चाहिए, ठीक। तो पहला पार्ट तो वही रहेगा, ठीक, इंग्रेडिएंट्स के बारे में होगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट फूड ट्रेंड वुड बी अबाउट द कटलरी। ओ, बात तो समझ में आ गई। अगला फूड ट्रेंड इंग्रेडिएंट्स के बारे में होगा, एक बोल रहा है। अगला फूड ट्रेंड्स कटलरी के बारे में होगा, यानी के बारे में एक नहीं 2 बार आ रहा है, यानी यही कॉमन है जिसको दोनों में आना चाहिए। अगर इसको नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों में आना है तो इसको, ठीक, अगर इस बट को नॉट ओनली के लिए भी आना है और बट ऑल्सो के लिए भी आना है तो भैया ये नॉट ओनली के बाद में नहीं बल्कि नॉट ओनली से पहले आएगा, ताकि हम इसको दोनों पार्ट में यूज कर सकें, ठीक। तो बड़ा क्लियर है। गलती क्या हो गई, ये अबाउट यहां से खिसक के यहां आना चाहिए, तब ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हो जाएगा और कटलरी के बारे में भी हो जाएगा, और सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऐसा प्रतीत होता है द नेक्स्ट फूड ट्रेंड, अगला फूड ट्रेंड वुड बी अबाउट, होगा, ठीक, के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, न केवल इंग्रेडिएंट्स के बारे में होगा बल्कि, ठीक, कटलरी के बारे में भी होगा। यूज्ड, ठीक, यूज्ड इस्तेमाल की गई कटलरी टू सर्व इट, इस खाने को सर्व करने के लिए जो कटलरी यूज की गई है उसके लिए भी होगा, ठीक। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इस पार्ट को हम और लंबा समझ सकते हैं लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है, किसी दूसरे क्वेश्चन में आएगा तो समझा दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग एलपीजी एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स is not that beneficial as using the same increases the levels of carbon dioxide to the air. ठीक, ये था क्वेश्चन आपका। एक बार और देख लें पॉज करके और कोशिश करें आंसर निकालने की। क्वेश्चन लंबा है, ठीक, सिखाने को चीज़ें हैं इसलिए आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ। अदरवाइज आसान क्वेश्चन दे दूँ आपके पाँचों सही हो जाएँ, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 5 मिनट में 5 हो जाए, ठीक, वो ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है। मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मान के चलता हूँ बेसिक क्वेश्चन तो वो कर ही लेते हैं, वो भी कराऊंगा, ठीक, वो भी कराए हैं, पहले भी वो कराए हैं, ठीक, लेवल बढ़ाते रहेंगे, घटाते, दोनों तरह के लेवल क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। आइए, सारा खेल सब्जेक्ट वर्ब का होता है साथियों। क्या आप बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऑटोमोबाइल्स। ये आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसके पहले तो फॉर लग चुका है। प्रेपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट नहीं आता बल्कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। ये तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन हो गया। वर्ब क्या है? ओहो, अच्छा, एक तो यूजिंग आ रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये एक जीरेंट है, ठीक, VING विदाउट हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आ रहा है तो वो जीरेंट होता है, यानी नानेनी। यूजिंग LPG एज अ फ्यूल, ठीक, फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो क्या आप पकड़ पाए कि सब्जेक्ट क्या है इसमें? पहले आप मुझको बताएं, सब्जेक्ट क्या लग रहा है आपको? कैच हुआ? नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। इज नॉट दैट बेनिफिशियल, क्या चीज बेनिफिशियल नहीं है? अब बताइए आप सब्जेक्ट क्या रहा है? यूजिंग LPG एज अ फ्यूल में सब्जेक्ट क्या रहा? ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ठीक। इज, यह है हमारा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, यही एकमात्र हमारा वर्ब है, इसलिए यही हमारा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। इज नॉट दैट बेनिफिशियल, उतना फायदेमंद नहीं है। क्या चीज फायदेमंद नहीं है? फ्यूल, ईंधन फायदेमंद नहीं है, LPG फायदेमंद नहीं है, कि LPG को इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं है। आप बताएं मुझे इसमें सब्जेक्ट क्या है? यूजिंग
यूजिंग एलपीजी, ठीक, यह है या केवल एलपीजी है या केवल यूजिंग है या फ्यूल है। फ़ायदेमंद क्या नहीं है ये बताइए, फ़ायदेमंद क्या नहीं है? इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं है, हो सकता है। एलपीजी फ़ायदेमंद नहीं है, भाई एलपीजी भी फ़ायदेमंद है, उसका इस्तेमाल करना भी फ़ायदेमंद है, लेकिन एलपीजी को इस्तेमाल करना एज अ फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं है। तो क्या हमारा सब्जेक्ट ईंधन है? फंस गए। यूजिंग भी हो सकता है, एलपीजी भी हो सकता है, फ्यूल भी हो सकता है। फ़ायदेमंद क्या नहीं है? एलपीजी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं है। इसका मतलब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दिस माय डियर चिल्ड्रन, ये पूरा सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट, एक कंबाइंड सब्जेक्ट, एक पूरा एक क्लॉज, ठीक, सब्जेक्ट क्लॉज हो गया समझ लीजिए। यूजिंग एलपीजी एज अ फ्यूल, एलपीजी को इस्तेमाल करना एक फ्यूल के रूप में इज नॉट दैट बेनिफिशिएंट, उतना फायदेमंद नहीं है। और ये जो एज आ रहा है साथियों, इसके दो मतलब होने चाहिए, एक लाइक या बिकॉज। आप देख के बताइए कौन सा मतलब है, के जैसा या क्योंकि। क्या ये इसका किसी चीज़ के जैसा बता रहा है या क्योंकि करके आगे दूसरी बात बता रहा है, ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि ये इसका सेकंड मीनिंग ले रहा है। बिकॉज यूजिंग द सेम मतलब वही, यानी उसको इस्तेमाल करना, किसको, ये देखा, अब आपने वही सब्जेक्ट दोबारा रिपीट हो गया, क्योंकि यूजिंग द सेम यानी इसको यूज करना। अच्छा, ये क्या मानेंगे आप, क्या ये इस सही लगा है इसके लिए? देखिए वैसे भी जीरेंट अगर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर माना जाता है, एलपीजी अगर सब्जेक्ट होता सिंगुलर है, फ्यूल अगर सब्जेक्ट होता वो भी सिंगुलर था, फ्यूल अगर हमारा सब्जेक्ट, हाँ वो भी सिंगुलर था, तो क्लियर है। और एलपीजी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना, ये अपने आप में एक धारणा हो गई, तो ये पूरी एक सिंगल धारणा है, इसलिए इसके लिए इस लगा है, ठीक। अब दूसरी बार में दोबारा जरा देखो सब्जेक्ट क्या है, एंड यूजिंग और इस्तेमाल करना, ठीक, द सेम, उसी को इस्तेमाल करना, किसको, यही एलपीजी एज अ फ्यूल, यानी फिर वही पूरा सब्जेक्ट बन गया। एंड यूजिंग द सेम इंक्रीजेज, फिर हमारा सब्जेक्ट अगर हम इसको भी मान लें, सब्जेक्ट मान लें, ठीक, यानी ये हमारा हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, ये भी सिंगुलर है, ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये देखिए V5 आ गया इसके लिए भी, ठीक, ये भी सिंगुलर वर्ब आ गया, ये भी V5। इंक्रीजेस क्या इंक्रीज करता है, यानी सेंटेंस यहां तक करेक्ट चल रहा है, इंक्रीजेस द लेवल्स, ठीक, इसको अगर हम इसी तरह चलते तो ये स्तरों को बढ़ा देता है, लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के वैसे तो स्तर होना चाहिए, ये भी एक गलती हो सकती है, ठीक, लेकिन हो सकता है ये अलग अलग जगह की बात कर रहा हूँ इंडिया में, ठीक, जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तरों को बढ़ा रहा है, ठीक, तो अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग कंट्री में की बात कर रहा है। इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। टू का मतलब होता है को, की ओर। तो क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर हवा को या हवा की ओर कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को बढ़ा रहा है, या हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को बढ़ा रहा है? ये बढ़ा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को जो हवा में रहते हैं, हवा की ओर नहीं रहते हैं, हवा में रहते हैं। में के लिए क्या यूज करते हो, प्रेपोजिशन, की ओर। टू के लिए करते हैं, में के लिए क्या करते हो, ये इन होना चाहिए साथियों, टू गलत है, ठीक है। इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है। क्योंकि साथियों समय काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं 4 ही क्वेश्चन ले पाया, वेरी सॉरी। 5 लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि वीडियो 20 मिनट्स के आसपास रखना था ताकि आप भी उसको फटाफट देख पाएँ। साथियों यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। जिसके 4 में से 4 आ गए वेरी गुड, 3 आ गए गुड, 2 आ गए गुड, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन टफ थे, ठीक, ये एक लेवल के ऊपर के क्वेश्चन थे। बहरहाल वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आप देखें उतना आपका फ़ायदा, ठीक, और उतना आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।